नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा राखी और गुलजार का है। राखी ने 20 साल की उम्र में फिल्मों में एंट्री ले ली थी। साल 1967 में आई बंगाली फिल्म बधू बरण में वो पहली बार पर्दे पर नजर आई और इसके करीब 3 साल बाद यानी कि साल 1970 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म आई जिसका नाम था जीवन मृत्यु। राखी का फिल्मी करियर और निजी जिंदगी दोनों ही काफी सुर्खियों में रही। राखी पर्दे की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्हें पर्दे पर जैसे किरदार ऑफर किए गए उन्होंने सहजता से निभाए। कभी अमिताभ बच्चन की प्रेमिका बनी तो कभी सेक्रेटरी और वक्त आने पर उनकी मां का किरदार निभाने से भी पीछे नहीं हटी। राखी ने पर्दे पर कई बेहतरीन फिल्में की। शर्मीली, कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, करण अर्जुन, बाजीगर, ये वो तमाम फिल्में हैं जो राखी की दमदार शख्सियत को दिखाती हैं, उनके बेजोड़ अभिनय का नमूना पेश करती हैं। पर्दे पर राखी का करियर बेहद शानदार रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल मची रही। राखी जब 16 साल की थीं तभी उनकी शादी बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर और पत्रकार अजय बिस्वास से हो गई थी। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन होने लगी और फिर दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि अजय से संपर्क में आने के बाद ही राखी का रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ा था। बॉलीवुड में आने के बाद राखी की मुलाकात गुलजार से हुई। गुलजार उन दिनों बड़े फिल्म लेखक थे। इसी दौरान एक फिल्मी पार्टी में राखी और गुलजार की मुलाकात हुई और एक ही नजर में गुलजार राखी के दीवाने हो गए। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1973 में शादी कर ली। हालांकि गुलजार ने एक शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी और राखी मान भी गई। शादी के बाद दोनों की बेटी हुई मेघना, जो अब एक सफल डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। राखी ने वादा तो किया था, लेकिन उनका मन फिर से फिल्मों की ओर जाने लगा। इसके बाद जब गुलजार फिल्म आंधी की लोकेशन की तलाश में कश्मीर गए तो राखी को भी अपने साथ ले गए। बताते हैं कि जब फिल्म की पूरी टीम वहां पहुंची तो पार्टी रखी गई और इस पार्टी में अभिनेता संजीव कुमार ने बहुत ज्यादा शराब पी ली। नशे की हालत में उन्होंने फिल्म आंधी की हीरोइन सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। गुलजार को ये सब ठीक नहीं लगा और उन्होंने सुचित्रा को वहां से निकाला और उन्हें कमरे तक पहुंचाया। हालांकि राखी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने गुलजार से सवाल किया कि उन्हें अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को होटल के कमरे तक छोड़कर कैसा लगा। बताते हैं कि गुलजार इस बात से काफी नाराज हो गए और उनकी राखी से तीखी बहस होने लगी। इसी गहमा गहमी में गुलजार ने राखी पर हाथ उठा दिया, बेरहमी से पिटाई की और इसके बाद गुलजार ने राखी से माफी मांगी, लेकिन वो ये बातें कभी भुला नहीं पाई। ऐसा कहा गया कि राखी और गुलजार शादी के बाद अलग अलग रहने लगे। हालांकि साल 2020 में राखी गुलजार और अपने परिवार के साथ होली मनाती हुई नजर आई थी। वहीं उनकी जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।